अजीज तरीन साथियों, आप जो है तो एमआईएम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपकी मगफिरत होंगी क्या नहीं होंगी? मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एमआईएम के खिलाफ बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब का सिपाही हूँ और आगे भी रहूँगा इंशाल्लाह ताला। मेरे राजनीतिक मतभेद इम्तियाज़ जलील से है। इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र से एमआईएम को ख़त्म करने की कोशिशें, साजिशें, सुपारियाँ ले रहा है, तो मेरी इम्तियाज़ जलील से मतभेद है मेरी। और मैं जब इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरे को मकबूलियत दी, अगर मैं चुनकर आया ना, तो मेरी सीट को मैं असदुद्दीन अवीसी साहब के खदमों में लेके जाके रख दूंगा। कहूँगा साहब मैं कल भी तुम्हारा सिपाही था, आज भी और रहूँगा, और तश्तरी में लेके जाके पेश करूँगा। भाई मैं एमआईएम का सिपाही हूँ। तो ये बात असद साहब को आपने टिकट कटने से पहले बोलना था ना, तो आपका टिकट मिल जाता था। भाई देखो, असद साहब ने ना किसी को टिकट दिया ना किसी का टिकट काटा। यहाँ पे जो फिरौन बैठे हुए हैं ना, इन्होंने सब पूरे कारस्तानी करे। असद साहब को क्या, इन्होंने जो रिपोर्ट बना के भेज रहा, जैसे कि ईसा यासीन ऐसे ऐसे, तो असद साहब वही देखेंगे ना। इन्होंने हमारी रिपोर्ट बैठ बना के भेजा। खासदार के इलेक्शन में हमने उसको बिना पैसे के लिए काम करके दिए। बोलो खौफ मिल्लत का मसला नहीं था क्या वो? हाँ, इन्हें जो है तो नारा लगा रहा था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बोलता अब इसका नारा ये होना चाहिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, 20 लाख 15 लाख। तो आप उस पर क्या कहेंगे कि जब आपकी मगफिरत नहीं होने वाली है, जो एमआईएम वाले बोलते हैं कि इनके खिलाफ लड़ने वालों की मगफिरत नहीं होती, उस पर क्या बोलना है आपका? देखो भाई, ये एमआईएम पब्लिक तो नहीं बोलती ना, एमआईएम वाले बोलते ना, और एमआईएम वाले भी नहीं बोलते। ये इम्तियाज़ जलील जो एमआईएम नहीं चला रहा, जो लिमिटेड कंपनी चला रहा, तो उसके लिमिटेड लोग बोलते ये, अवाम नहीं बोलती। भाई अवाम के दिलों में असदुद्दीन अवीसी, अकबरुद्दीन अवीसी साहब की बहुत ज़्यादा चाहत है, मकबूलियत है, और वो इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेंगी और आगे भी रहने वाली है इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात, अगर इम्तियाज़ जलील जब ये पूछ रहा, ये नारा लगा रहा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब इंटरव्यू लेने को कैंडिडेट को बुला रहा ना, तो सबसे पहले उसने क्या पूछने होना, तुम्हारे 4 महीने लगे हुए हैं क्या, तुम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते क्या, तुमको अत्तहियात आता क्या, दुआए मासूरा याद है क्या, दुआए खुनूत याद है क्या? अरे भाई जब तुम तेरा मेरा रिश्ता क्या सियासत के अंदर जो कर रहा और पीछे के दरवाजे से जो पैसे लेके टिकट दे रहा, उसका क्या है? तो जो गैर मुस्लिम भाइयों को टिकट दे रहे हैं, तो उनसे भी क्या रिश्ता है इनका? अब ये बात तो जब ये देखो, इम्तियाज़ जलील का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। इम्तियाज़ जलील का सिर्फ पैसे से रिश्ता है। तुम्हारा टिकट होना क्या, बोलो तुम्हारा टिकट होना क्या? इतना ऐसे सुनो, तुमने हमेशा जो है तो इम्तियाज़ जलील के खिलाफ में पोस्ट करे, इम्तियाज़ जलील के खिलाफ में तो तुम 10 साल से करते हुए आ रहे। आज तुमको उसका उदाहरण देता कि कितने खिलाफ लोग हैं, कितने खिलाफ लोग। तो आप ये मान रहे कि मैं सही था, तुम गलत थे? अभी तक हर खिलाफ वालों को आप ये मान रहे कि मैं सही था, तुम गलत थे? गलत है। नहीं, मैं 10 साल से विरोध कर रहा, तो मैं सही था, तुम गलत थे, उसके फेवर में थे। अगर तुम एमआईएम का विरोध कर रहे होंगे तो तुम गलत है, अगर तुम इम्तियाज़ जलील का विरोध कर रहे होंगे तो तुम सही है।